मैं एक चुनाव जीत कर जब विधानसभा का गया, पहली बार चुनाव था, चुनाव जीता मैं। चुनाव जीतने के बाद दिल्ली गया, मुझे वहां जसवंत सिंह जी मिले, पूर्व मुख्यमंत्री। जसवंत सिंह जी ने मुझे कहा, हमारे समाज के अंदर जैसा कि जाट समाज और राजपूत समाज के अंदर अगर मानवेंद्र सिंह और आप दोनों अगर साथ चलते हैं तो जो लंबे समय से कुछ चीजें चल रही है वो एक संदेश जाएगा कि शांति हो जाए। हमेशा साथ चलने का अगर ऐसा होगा तो मैंने वो बात ग्रहण करी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो चुनाव का उन्होंने अलग चुनाव लड़ दिया, वो चीजें सारी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने उस बात को माना और पिछले 10 साल के अंदर 5 साल विधायक कार्यकाल और 5 साल सांसद रहते हुए किसी प्रकार का ऐसा वामनस्य पैदा करने वाला काम नहीं हुआ और ना होने दिया। हमने साथ लेके चले। लेकिन इन पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं, 1 महीने में जिस तरह से जातिवाद को, जिस तरह से वामनस्य पैदा करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुछ नए नए लोग आए और वह कहना बाउंड्री ने उसको हाथ आयो, सही कह रहा हूं, बाउंड्री ने उसको हाथ आयो की बात होगी। वो ये नहीं सोचते कि इससे आने वाले समय में कितना भयंकर प्रभाव पड़ेगा। मैं उन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे जो लोग हैं उनसे बचकर साथ चलने की बात करो। आप 1 कदम बढ़ाओ, हम 2 कदम सामने आपके हाथ बढ़ाकर तैयार बैठे, हमें कोई आवश्यक नहीं है ऐसा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमें सभी को साथ लेकर चलना है हमें। और मैं आप सबसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं, इस देश के अंदर जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, हमारे यहाँ पर निश्चित रूप से कई बातें हैं, जिस तरह से वो पूरी बातें मैं नहीं दोहराऊंगा। चाहे वो जेल की बात हो या बालोतरा के अंदर घटना हुई हो, चाकू मारने वाली घटना हुई हो, या अन्य प्रकार की जो घटनाएं हुई हो, या सस्पेंड करने वाली बात हुई हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस पे तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके साथ खड़ा है, कोई परवाह करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अभी हमें एक और लड़ाई आगे लड़ने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर जिस तरह के देखा होगा, सूत्रों के हवाले से जिस तरह से पता, मीडिया कहता है ना, सूत्रों के हवाले से इस समय षड्यंत्र रचा जा रहा है बहुत बड़ा। उस षड्यंत्र के लिए आवश्यकता हम सबको पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति जाकर खालिस्तानियों से मिलता है या कोई व्यक्ति जाकर कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं, कश्मीर की आजादी की मांग करते हैं, उनके साथ अगर कोई खड़ा रहता है तो निश्चित रूप से प्रश्न तो बनता ही है कि उसके पीछे कारण क्या है। ये बहुत गंभीर परिणाम आगे के मुझे दिख रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि भविष्य में राजस्थान को भी तोड़ने की साजिश चल रही है, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से मैं कहना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर आने वाले समय के अंदर किस तरह से ये हो जाए कि पहले तो मध्य प्रदेश और उसके बाद राजपुताना, जोधपुर और बीकानेर को तोड़ने की साजिश रची जा सकती है। ये सब पीछे एक बहुत बड़ा, जिस तरह से यहां से लेकर और कश्मीर से जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, पंजाब और इस तरह की, जिस तरह से राजस्थान को मिलाकर पाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर, ये हम सभी बॉर्डर पर बैठे लोगों की चिंता की बात है। इसलिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हम सभी को बहुत सावचेत रहने की जरूरत है। ये बॉर्डर का क्षेत्र है, हम सबकी जिम्मेवारी, हमारे पूर्वजों ने इस क्षेत्र को आवश्यकता पड़ी तो खींचा है। जिस तरह से आपने देखा होगा, उस समय जब यहाँ पर कोई नहीं रहता था, रेगिस्तान था, जिस समय यहाँ पर कोई व्यक्ति आना नहीं चाहता था, यहाँ पर न तो हुआ करते थे, यहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं होते थे। ऐसे दुर्गम समय के अंदर आकर हमारे पूर्वजों ने समय बिताया है। और आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ऐसे पूर्वजों ने हमारे यहाँ पर इस मिट्टी को सींचा है। इस मिट्टी के अंदर उन्होंने जन्म लेने के बाद और इस
मिट्टी को उन्होंने अपनी मातृभूमि और मां माना है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी अगर आवश्यकता पड़ जाए तो हमें सावचेत रहने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने खालिस्तानियों और जम्मू कश्मीर को आजादी की मांग करने वालों के खिलाफ जांच कराने का निश्चित रूप से आगे भविष्य में जांच करवाई जाएगी कि उनको पीछे उसका हेतु क्या, क्यों जाकर मिलने का कारण है। ये हम सिर्फ समाज के स्तर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये समाज के साथ पूरे देश को चिंता करने की आवश्यकता है। इस देश के अंदर हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, हम सभी समाज के बंधु भी बैठे हैं और हमारा समाज हमेशा देश के लिए पहले उन्होंने ध्यान दिया, हमेशा समाज ने हमेशा देश को आगे माना है। मैं तो आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि सबने अपनी अपनी बात कही है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं, मैंने राजनीति के जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से की है। मेरे पीछे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं था, ना ही मेरे कोई पीछे ऐसा कोई बड़ा कोई था जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया हो। मैंने जो कुछ भी किया आपके बीच में संघर्ष करके किया, चाहे आंदोलन करना पड़ा हो, चाहे कहीं जाना पड़ा हो, आना पड़ा हो, सेवा करने की किया हो या हरलाल जी की तरह काम करने का काम किया हो। अब वो मेरे भाई समझ गए होंगे क्या काम हुए होंगे, कई मेरे पुराने साथी वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन हम करते किसके लिए? समाज के लिए। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि समाज की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। आपने मुझे विधायक बनाया, विधायक रहते हुए मुझे आशीर्वाद दिया और उसके बाद में 5 साल मुझे सांसद के रूप में आपने मुझे आशीर्वाद दिया और जितना मैंने करने का प्रयास किया निश्चित रूप से मैंने किया। हमारा कहना है सत्य का, हमारा कहना है सत्य को साथ लेकर चलते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। जो कहते हैं दिल से कहते हैं। अभी हमारे 2 नेता वरिष्ठ थे, उन्होंने भी कहा तो मन से कहा, दिल की बात हमारे निकल जाती है और हम कहेंगे दिल से और जो सच्चाई होगी वही कहेंगे। हम कभी गलत नहीं कहते और गलत का साथ भी नहीं देते। आवश्यकता पड़ती है तो जाट के बेटे ने इस देश का पेट भरने का काम कृषि के रूप में खेत में काम करके भी देश का पेट का पालन करने का काम किया है और आवश्यकता पड़ी है तो बॉर्डर के ऊपर जाकर युद्ध लड़ने में भी हमारा देश का जाबाज हमारा कहीं पीछे नहीं रहा है। ये हमारे देश के अंदर आज से नहीं है, जाटों का इतिहास रहा है पुराना। जाट समाज का हमेशा इतिहास रहा है, वो कभी झुके नहीं, कभी किसी के सामने उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की। करने वालों ने गुलामियां स्वीकार की होगी, लेकिन जाट का एक भी इतिहास का पन्ना अगर बता दे जहां पर उन्होंने गुलामी स्वीकार की हो। अगर अजय महाराजा का नाम भी आता है तो भरतपुर के महाराजा सूरजमल जी का नाम आता है, जिन्होंने कभी मुगलों के सामने भी गुलामी स्वीकार नहीं की। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमारी आज से नहीं है, हमारे पुराने इतिहास रहा है, हम कभी किसी के सामने झुकते नहीं है और नहीं झुकने की वजह से कुछ लोगों को पीड़ा भी होती है तो होती है, चिंता नहीं करनी हमारे को। हमें लगातार आगे बढ़ना है, चरैवेती हम लगातार आगे बढ़ेंगे और हमारे समाज को आगे बढ़ाते हुए समाज के साथ में हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो देश के लिए गोली खाने के लिए भी हम तैयार रहेंगे। ऐसे हम सभी समाज के बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सबको साथ लेकर चलने का चाहते हैं और हमारी चाहत भी है। ये सभी मंच पर खड़े लोगों ने भी कहा, हम सबकी यही चाहत है।